Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 7, how are you? I'm your science teacher from SIL School of Tomorrow, City Campus Palwal. It's Science grade 7. Title of the chapter is Acids, Bases and Salts. It's our chapter number 5 and lecture number 13. Dear students, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि आप जब ऑरेंज जूस पीते हैं यकीनन, या फिर आप लेमन जूस को टेस्ट करते हैं, या फिर कभी आप कर्ड यानी दही को खाते हैं, तो आप जरा मुझे बताएं कि आपको इन तीनों के टेस्ट में क्या फील होता है। यकसानियत, सिमिलैरिटी फील होती है। वेरी गुड। इनका टेस्ट कैसा होता है? वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं खट्टा होता है यानी सावर होता है। जी हां, ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इन तीनों में मौजूद होता है एसिड। यस डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा सबसे पहले स्टार्ट में एसिड के मुतल्लिक है, तो हमने सबसे पहले ये बताना है कि एसिड का जो लफ्ज है ये एक लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। उस लेटिन जो वर्ड है वो क्या है? ACERES। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सावर यानी खट्टा। यानी ये एसिड का जो लफ्ज है ये एक लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब ही सावर होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना हम एसिड के बारे में कुछ मजीद बात करें। जी हां, एसिड के बारे में पहली बात मैं आपको बता चुका हूं कि एसिड का जो टेस्ट है वो सावर होता है। वेरी गुड। दूसरी जो बात है एसिड के बारे में कि ये रिएक्ट करता है, ये अमल करता है किसके साथ? विद मेटल्स। ऐसी मेटल्स जो रिएक्टिव होती हैं और उनके साथ रिएक्शन करके ये लिबरेट करता है, खारिज करता है हाइड्रोजन गैस। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। मैं आपको एसिड की डेफिनेशंस बता रहा हूं। नंबर 1, एसिड का टेस्ट सोर होता है। नंबर 2, ये रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तीसरी बात जो एसिड के बारे में है कि ये रिएक्ट करता है किसके साथ? बेसिस के साथ। और फिर क्या होता है? टू फॉर्म साल्ट्स। नमकियात बनाता है ये बेसिस के साथ अमल करके, रिएक्ट करके ये साल्ट बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है कि ये कलर भी चेंज करता है मुख्तलिफ चीजों के। चेंज द कलर ऑफ सर्टन इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स के जो कलर है ये चेंज करता है। ये एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, ये एसिड की एक खूबी होती है। इसके साथ साथ एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस का जो कलर है वो क्या कर देता है? ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये रेड में चेंज करता है। एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी उसकी कुछ खसूसियात हैं। आप इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं। नंबर 1, एसिड टेस्ट सोर। नंबर 2, इट रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। नंबर 3, एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट्स। नंबर 3, इट चेंज द कलर ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स। एंड नंबर 5, चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। डियर स्टूडेंट्स, इतनी ज्यादा एसिड के बारे में हमने बात की है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम एसिड्स की कुछ टाइप्स भी डिस्कस कर लें। टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड की कौन कौन सी अकसाम हैं जो हम बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ऐसा एसिड जो फ्रॉम नेचुरल सोर्स हासिल किया जाता है, द एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो नेचुरल सोर्स से हासिल किए जाते हैं उनको नेचुरल एसिड्स कहा जाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं।
पहली एग्जांपल मैं आपको बताने लगा हूं, एसिटिक एसिड एक एसिड है, आपने इसका नाम सुना होगा। ये ऑब्टेन्ड किया जाता है फ्रॉम विनेगर, यानी सिरका से हासिल किया जाता है, यानी ये नेचुरल एसिड है। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। नंबर 2 पे मैं आपको बताने जा रहा हूं टैनिक एसिड। टैनिक एसिड, ये एसिड डिराइव किया जाता है टी लीव्स से, यानी चाय के पत्तों से डिराइव किया जाता है, ये भी एक नेचुरल एसिड है। नंबर 3 पे जो एसिड है जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज सिट्रिक एसिड। और ये जो सिट्रिक एसिड है इसका सोर्स होता है सिट्रस फ्रूट, यानी आप यकीनन ऑरेंजेस खाते हैं, लेमन खाते हैं, उससे सिट्रस एसिड निकलता है, ये भी एक नेचुरल एसिड है। तो मैंने आपको नेचुरल एसिड के बारे में बताया और उसकी 3 एग्जांपल मैंने आपको दी नेचुरल एसिड की। नंबर 1 इज एसिटिक एसिड, नंबर 2 इज टैनिक एसिड एंड नंबर 3 इज सिट्रिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, अब एसिड जो होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है सिंथेटिकली भी, यानी आर्टिफिशियली भी आप एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो आर्टिफिशियल ऐसे एसिड्स जिनको हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, यानी सिंथेटिकली तैयार करते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एसिड। द एसिड विच आर प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एसिड्स। और इनकी जो एग्जाम्पल है नंबर 1 पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 पे सल्फ्यूरिक एसिड और नंबर 3 पे नाइट्रिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे इन तीनों एसिड्स के फार्मूलाज मेंशन किए हैं, आर्टिफिशियल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, हम एसिड्स को उनकी स्ट्रेंथ के लिहाज से भी तकसीम कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के लिहाज से एसिड 2 बुनियादी तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं कि ये वीक एसिड है और एक को हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके सामने 3 एग्जांपल है, नंबर 1 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वीक एसिड की भी मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे देता हूं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 आपके सामने एसिटिक एसिड है और नंबर 2 ऑक्सैलिक एसिड है। एसिटिक एसिड यहां पे पहले ही मेंशन है और एक्सालिक एसिड मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से रिवाइज करूं, ये टाइप्स ऑफ एसिड्स है। मैंने आपको सबसे पहले बताया द एसिड डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल एसिड लाइक एसिटिक एसिड, tannic acid and citric acid. The acid which is produced synthetically is called as artificial acid like hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. On the basis of strength, acid is divided into 2 categories. Number 1 is weak acid, number 2 is strong acid. Strong acid ये 3 हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, and weak acid are oxalic acid and acetic acid. Dear students, now we are moving towards our book reading और book reading आपकी बुक के पेज नंबर 42 पे ये मैंने आपको यहां से यहां तक कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है और आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। इसके अंदर एसिड्स के बारे में ये वाला जो पैराग्राफ है एसिड्स के बारे में है। यहां स्टार्ट में आप देखें नेचुरल एसिड है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल एसिड है और फिर वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क। होमवर्क में सबसे पहले आपने एसिड को डिफाइन करना है एंड नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एसिड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों सवाल जो हैं डिफाइन एसिड इस पहले पैराग्राफ में मौजूद है और नेचुरल और आर्टिफिशियल एसिड के दरमियान डिफरेंस इस दूसरे वाले पैराग्राफ में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, it's all about today's lecture. Now what you have to do, you have to share this information regarding acids with your friends and with your parents. Thank you very much. Assalamu alaikum.